नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में फ्लटर में। सबसे पहले हम जानेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस का काम क्या है, पहले 2 मिनट तक। उसके बाद हम कुछ बनाएंगे शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से। शेयर्ड प्रेफरेंस का असल काम है कि ऐप के रीस्टार्ट होने के बाद भी ऐप के रीस्टार्ट होने से पहले जो डेटा था वो बचा के रखे। इसका एक हम रियल एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। आप समझो कि आपके पास एक ऐप है जिसमें डार्क और लाइट थीम दोनों का सपोर्ट है। आपने उस ऐप को खोला, डार्क थीम में सेट किया और उसके बाद आपने ऐप को क्लोज कर दिया। फिर आप जब दोबारा ऐप को चालू करते हो तो आप पाते हो कि आपका ऐप अभी भी डार्क थीम में ही है। बट ऐप को कैसे पता कि उसका थीम डार्क होना चाहिए? ऐप को अगर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो फिर भी उसका थीम डार्क ही रहता है। इसका मतलब कि जो डेटा है वो इंटरनेट से नहीं आ रहा है, सर्वर पे स्टोर नहीं है। तो कहाँ है स्टोर? इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ऐप में ही स्टोर है। ऐप में स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह है, बट शेयर्ड प्रेफरेंस उनमें से एक बहुत ही अहम जगह है जहाँ पे इस तरह का डेटा को स्टोर किया जाता है। ज़्यादातर ऐप जो आप मार्केट में देखते हो या लगभग सारी ऐप शेयर्ड प्रेफरेंस में ही इस तरह के डेटा को स्टोर करती है कि आपने थीम चेंज किया, ऐप को रिस्टार्ट किया और उसके बाद भी थीम वही का वही है जो आपने रिस्टार्ट से पहले सेट किया था। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस का क्या काम है और शेयर्ड प्रेफरेंस क्या स्टोर करता है। शेयर्ड प्रेफरेंस कुछ और जानकारियाँ भी स्टोर करती है, जैसे कि लैंग्वेज। सपोज करो आपका लैंग्वेज है हिंदी या आपका लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आपने अगर आप ऐप का लैंग्वेज चेंज किया और रीस्टार्ट किया तो क्या होगा? जब आप रीस्टार्ट करोगे तो वही लैंग्वेज रहना चाहिए जो आपने रीस्टार्ट से पहले किया था। ये भी आप शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से कर सकते हो। अगर आप कोई यूज़र फर्स्ट टाइम ऐप खोलता है तो उसको आप ऑन बोर्डिंग स्क्रीन दिखाते हो और वो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखता है। ये भी शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से की जाती है। हम इस ऐप से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास एक मटीरियल ऐप है और थीम है डार्क और एक होम पेज है। और होम पेज में वही काउंटर एप्लीकेशन है जो आप पहली बार जब एक ऐप क्रिएट करते हो फ्लटर में, न्यू प्रोजेक्ट, जो हमें मिलता है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि नंबर 1 बढ़ रहा है। अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो ये नंबर 6 से 0 हो गया, यानी 0। तो मैं समझता हूँ कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कोड क्या है और ये कोड वही है जो हमें नया-नया फ्लटर ऐप में मिलता है। इसी ऐप में हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद जब ऐप हम रीस्टार्ट करेंगे तो यह ऐप वही नंबर से स्टार्ट होगा जिस नंबर पे मैंने छोड़ा था रीस्टार्ट से पहले। इसके लिए पहले हमें शेयर्ड प्रेफ़रेंस एक पैकेज है, उसे हमें ऐड करना होगा अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। यहाँ आप देख सकते हो यह यूआरएल है और इस यूआरएल को मैंने ज़ूम कर दिया तो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं शेयर्ड प्रेफरेंस का जो नेम था विथ वर्जन नंबर, मैंने वहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी किया। अब मैं पब स्पेक YAML में डिपेंडेंसी में जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे सेव करूँगा और सेव करते ही नीचे फ्लटर पबगेट रन हो रहा है। अब मैं ऐप को एक बार स्टॉप करूँगा और स्टॉप करने के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। और ये एक बहुत अच्छी, मतलब प्रैक्टिस आप कह सकते हो कि जब भी आप कोई पैकेज ऐड करते हो तो ऐप को रीस्टार्ट कर लो, क्योंकि कुछ-कुछ पैकेज ऐसी होती है जो कि विदाउट रीस्टार्ट काम नहीं करेगी। इट्स बेटर टू रीस्टार्ट द ऐप एवरी टाइम यू ऐड अ पैकेज। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे कि जब भी नंबर इंक्रीमेंट होता है तो ये मेथड कॉल होता है इंक्रीमेंट काउंटर, और इस इंक्रीमेंट काउंटर में हम एक शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस बनाएंगे और उसके बाद जो भी नंबर इंक्रीमेंट हुआ उसको स्टोर कर लेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंस और यहाँ से शेयर्ड प्रेफरेंस। अब मैं यहाँ से इंस्टेंस ले लूँगा। इंस्टेंस लेने का बहुत ही सिंपल तरीका, आप शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस कर दो, हो गया। अभी हमें एक एरर मिल रहा है, अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ये रिटर्न करता है फ्यूचर। तो हमें यहाँ एक अवेट लगाना होगा और यहाँ असिंक, क्योंकि आप जब भी अवेट यूज करते हो किसी भी मेथड में तो वो मेथड बन जाता है एसिंक्रोनस। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर को इंक्रीमेंट करके अपडेट कर रहे हैं स्टेट, और नंबर इंक्रीमेंट होने के बाद अब उस नंबर को हम शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर लेंगे ताकि अगली बार जब ऐप स्टार्ट हो तो वही नंबर से स्टार्ट हो। स्टोर करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक नंबर जो स्टोर करना है, एक नाम, किस नाम से हमें उसे स्टोर करना है। तो हमें एक की बताना होगा जो कि उसका नाम होगा, एक वैल्यू बताना होगा जो कि स्टोर होगा। तो मैंने की का नाम रख दिया काउंटर और वैल्यू का नाम रख दिया काउंटर वेरिएबल में जो भी वैल्यू है।
तो शेयर्ड प्रेफरेंस में इसे स्टोर हो जाएगा इस की में ये वैल्यू। आप सिर्फ इंटीजर नहीं, आप कुछ और डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपका वेरिएबल का नाम है वही की का नाम हो, कुछ और नाम भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ बटन टैप काउंट इसका नाम रख दिया। जब भी आप कोई नाम रखते हो आपको बस ये याद रखना है, अगली बार आप जब डेटा गेट करोगे तो आपको वही नाम बताना है। अगर मैं ऐप को अभी रीस्टार्ट करूँ तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी वैल्यू सिर्फ सेट कर रहा हूँ। अगर मैं समझो इसे यहाँ पे 8 कर दिया और उसके बाद मैं ऐप को रीस्टार्ट करूँगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी 8 को स्टोर किया है शेयर्ड प्रेफरेंस में। अब अगला स्टेप क्या है कि हमें उसको गेट करना होगा जिस तरह हमने सेट किया, और ऐप स्टार्ट होते के साथ हमें बताना होगा कि इस नंबर से स्टार्ट करना है। अभी आप देख सकते हो कि लाइन नंबर 12 में हम यहाँ कह रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करना है। हर बार ऐप रन होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, और इस चीज़ को नहीं करना है तो हमें शेयर्ड प्रेफरेंस से वैल्यू लेके इसे बताना होगा कि किस नंबर से स्टार्ट करना है, अगर आपको 0 से नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अगली बार जब हमें वैल्यू चाहिए होगा तो शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस बनाना होगा। तो हम मेन में आएंगे और यहाँ पे ऐप के रन होने से तुरंत पहले ही शेयर्ड प्रेफरेंस का एक इंस्टेंस लेंगे और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम इधर अवेट यूज कर रहे हैं तो हमें मेन को एसिंक बनाना होगा। हो गया। अब हमें शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस मिल चुका है। अब हम कहेंगे गेट। आप देख सकते हो इंट, बुल, डबल, बहुत सारी डेटा टाइप है जो आप स्टोर और गेट कर सकते हो, बट हमने इंट किया था तो हम गेट इंट करेंगे और यहाँ से बटन टैप काउंट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें बस की बताना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो हमने सेट करते समय बता दिया था, तो अब हम की बताएंगे और वैल्यू पूछ लेंगे। आप देख सकते हो जब आप गेट इंट करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि आपको वैल्यू नल भी मिल सकता है। नल क्यों मिलेगा? क्योंकि आप पहली बार जब ऐप रन करोगे तो कुछ वैल्यू स्टोर नहीं होगा। तो अगर आपको नल मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि उस समय 0 मान लेना। ओके, तो नल रहा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, नल नहीं रहा तो जो भी वैल्यू हमें शेयर्ड प्रेफरेंस ने दिया है वो हम काउंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब इस वैल्यू को ऐप स्टार्ट होते के साथ ही पेज को वापस कर देना है। तो मैंने यहाँ इस वैल्यू को लिया और माई ऐप को दिया। फिर इधर मैं आऊँगा और एक वेरिएबल बनाऊँगा और कंस्ट्रक्टर की मदद से इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगा। सो हम करते हैं यहाँ पे आके दिस डॉट काउंट, और इससे क्या होगा कि ये वैल्यू वहाँ से एक्सेप्ट कर लिया मैंने और स्टोर कर दिया उस डेटा मेंबर में। अब इसको मैं नेम पैरामीटर बनाया था तो मैंने वहाँ नेम और वेरिएबल दोनों डाल दिया। अब सेम वैल्यू को लेके मैं होम पेज में पास कर देता हूँ। अब सेम चीज़ मुझे करना होगा, होम पेज में भी इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं यहाँ के काउंट को पेस्ट कर दिया और यहाँ भी मैं नेम पैरामीटर बनाऊंगा और लिख दूंगा दिस डॉट काउंट, और इसे भी मैं रिक्वायर्ड बना दूंगा। ये भी नेम्ड पैरामीटर है। होम में जाके यहाँ भी मुझे नेम और इधर वैल्यू डालना होगा। दैट्स इट। तो अब हमें वैल्यू मिल चुका है। वैल्यू चूँकि पेरेंट क्लास में है उधर, तो उस क्लास से अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें करना होगा, पहले वैल्यू लेके करना क्या, वैल्यू हमें उधर से लेना है और इधर काउंटर में स्टोर करना है। तो इनिट स्टेट सबसे पहले रन होता है जब भी आपका कोई स्क्रीन बिल्ड होता है स्टेटफुल, तो इनिट स्टेट सबसे पहले रन होगा। तो जब वो रन होगा मैं चाहता हूँ काउंटर का वैल्यू पेरेंट क्लास से लेके यहाँ पे डाल दो। तो पेरेंट क्लास से वैल्यू लेने के लिए विजिट डॉट वेरिएबल नाम डालते हैं और ऐसे ही हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया लग चुका होगा कि वैल्यू हमें मिल कैसे रहा है शेयर्ड प्रेफरेंस से, और हम कैसे इसे पहुंचा रहे हैं होम पेज तक नीचे पास करके कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब मैं अगर ऐप को स्टार्ट करूं तो ये किसी और वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। ऐप तो रन नहीं हुआ, लग रहा है कुछ एरर आ गया। डिबग कंसोल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं बाइंडिंग हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। सो बाइंडिंग हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, तो इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। दिस इज टिपिकली दिस इज डन बाय कॉलिंग विजिट डॉट फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइज्ड। ओके, सो इसको आपको कॉपी करना है और मेन में जाके सबसे पहले पेस्ट कर देना है, और यह इसका सॉल्यूशन है। चलिए रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू 8 से स्टार्ट हो गई, क्योंकि लास्ट बार हमने 8 स्टोर किया था। चलिए रीस्टार्ट करके फिर से अगर हम 2 बार प्रेस करेंगे तो अब ये 10 हो गई, फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो 8 हो गई। और ये कैसे हो रही है? ये हो रही है शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से। ऐप स्टार्ट होते के साथ होते ही हम वैल्यू इधर ले रहे हैं, और वैल्यू लेने के बाद इसे हम नीचे वापस दे रहे हैं, वापस नहीं पास कर दे रहे हैं कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। और ये वैल्यू माई ऐप में गई, होम पेज में गई, और होम पेज को जैसे ये वैल्यू मिली, होम पेज ने अपना पेज को रेंडर करने के साथ ही इनिट स्टेट में वो वैल्यू को बता दिया काउंटर को कि ये वैल्यू चेंज कर लो अपना। उसने अपना वैल्यू चेंज कर लिया।
और वो वैल्यू आ रही है माय होम पेज क्लास से। और कभी भी आप स्टेट क्लास में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो विजिट डॉट स्टेटफुल नाम लिख के आप ले सकते हो वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग क्या है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।